हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4 लेसन नंबर 4 वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी सुरक्षित पीने का पानी। तो आज के टाइटल के नाम से ही आपको पता चला रहेगा कि आज का हमारा लेसन जो है वो पीने के पानी के ऊपर डिपेंड है। ट्राई दिस, अभी फर्स्ट ही आपको ट्राई करने के लिए दिया है। टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon। आपको एक ग्लास हाफ पानी का भर के लेना है और उसमें आपको एक स्पूनफुल चीनी लेना है, शुगर लेना है और उसको पानी में डाल के स्टीर करना है, यानी कि हिलाना है। सी व्हाट चेंजेस टेक प्लेस, तो अभी क्या चेंजेस होते हैं आपको नोटिस करना है। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो। अभी नीचे आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं, उनके साथ भी आपको सेम एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब अभी आपने कैसे हाफ ग्लास पानी लिया था और उसमें एक स्पून चीनी लिया था, वैसे ही नीचे दिए हुए सब्सटेंसेस आपको बारी बारी लेने हैं और एक्सपेरिमेंट करना है। अभी ब्रैकेट में देखो कौन से सब्सटेंसेस दिए हैं। यहाँ पे दिया है वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस। मतलब आपको कोई और सब्सटेंस लेना है, उसके पहले आपको हर टाइम पे आपको ग्लास जो है उसे क्लीन करना है। और सब्सटेंसेस है कॉमन सॉल्ट, यानी जो आप रेगुलरली जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो, हनी यानी शहद, वॉशिंग सोडा यानी कि जो धोने के लिए सोडा इस्तेमाल करते हैं वो, और पाउडर आलम यानी फिटकरी की जो पाउडर रहती है वो, सैंड यानी कि रेत, व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, सॉडस्ट यानी लकड़ी का चूरा या बूरा कह सकते हैं आप, और टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, एंड सम ऑयल, कुछ आपको तेल लेना है। व्हाट डू यू सी, फिर आप क्या देखोगे। शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, अलम डिसअपियर्स इन द वाटर, दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर। अभी ये जो शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, अलम जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। डिसअपियर मतलब गायब हो जाएंगे। दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर, पानी में वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे। डिज़ोल्व मतलब घुल जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे। बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीरिंग, दे डू नॉट डिज़ोल्व। लेकिन ये जो सैंड है, सॉडस्ट है, टर्मरिक पाउडर है, ऑयल है, वो बिल्कुल डिसअपियर नहीं होंगे। जब तक आप उसको कितना भी हिलाते रहो वो बिल्कुल डिसअपियर नहीं होंगे, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। What does this tell us? Some substances dissolve in water while some substances do not। इससे आपको क्या पता चलता है कि कुछ सब्सटेंसेस है कि जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस है वो जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। The substance that dissolves in water spreads throughout the water. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet। अभी देखो जो सब्सटेंसेस है वो पानी में जब डिज़ोल्व होते हैं तो वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं पूरे पानी में। स्प्रेड होना मतलब फैल जाना। जैसे कि अगर आपने सॉल्ट पानी में डाला तो डिज़ोल्व हो जाता है और उस कंटेनर में जितना भी पानी रहता है वो पूरा का पूरा टेस्ट में सॉल्टी बन जाता है। वैसे ही अगर शुगर डिज़ोल्व करते हो तो पानी का टेस्ट जो है वो पूरा स्वीट बन जाता है। न्यू टर्म, अभी एक न्यू टर्म देखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स क्या है। When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. The mixture is called the solution of that substance। अभी सब्सटेंस मतलब क्या कि पानी में कोई भी एक जो सब्सटेंस है उसे आप मिक्स कर दो, डिज़ोल्व कर दो, और वो जो मिक्सचर रेडी हो जाता है पानी और वो पर्टिकुलर कोई भी आप जो सब्सटेंस लोगे वो एक रेडी हो जाता है, फॉर्म तैयार हो जाता है उसका। तो उसको या फिर उस मिक्सचर को आप लोग क्या कह सकते हैं, उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन रेडी हो गया, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि आप कभी वाटर लेते हैं, उसमें चीनी और थोड़ा सा नमक डालोगे और लेमन डाल दोगे तो वो जो रेडी हो जाएगा वो क्या है, सॉल्यूशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को शरबत कहते हैं। उसी तरह से आपको अभी इस टर्म का मीनिंग पता चल गया है सॉल्यूशन का। अभी आगे देखो, if someone gets loose motions, we give them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अभी देखो बहुत बार किसी किसी को लूज़ मोशंस हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक सॉल्यूशन देते हैं। कौन सा? तो एक थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं और चीनी लेते हैं और पानी में उसे मिक्स करके उसे पीने के लिए देते हैं, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग ORS कहते हैं या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। A patient in a hospital is sometimes put on saline, that is, on a solution of salt in water. Sometimes other medicines may also be given through saline. अभी देखो बहुत बार पेशेंट घर पे ठीक नहीं होता है, तो उसे अस्पताल में लेके जाना पड़ता है और उसे वहाँ पे सलाइन लगाई जाती है। तो सलाइन में क्या रहता है, कौन सा सॉल्यूशन रहता है? वो तो सॉल्ट और वाटर का ही सॉल्यूशन रहता है, और बहुत बार उसमें मेडिसिन्स भी दी जाती है जल्दी रिकवर होने के लिए। These examples of useful solutions, ये एग्जाम्पल कौन से हैं? कुछ यूज़फुल मतलब उपयोग में आने वाले सॉल्यूशंस के ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। डू यू नो में क्या है? देखो, सी वाटर इज सॉल्टेड टू टेस्ट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट दैट अकर्स नेचुरली। वी कैनॉट यूज सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अभी सी वाटर यानी समुद्र का जो पानी है उसका जो टेस्ट रहता है वो सॉल्टी रहता है। क्यों? क्योंकि ये बाय नेचर से ही मतलब प्राकृतिक स्वभाव से ही जो समुद्र का पानी है वो नमकीन होता है, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, और ये जो पानी है वो हम लोग कभी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। Water of different wells may have different taste. Why is that so? Some substances from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. अभी देखो बहुत बार आपने देखा रहेगा कि कुछ वेल जो रहती है उनका पानी का जो टेस्ट रहता है वो अलग अलग रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि ग्राउंड में मतलब ज़मीन में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं कि जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और पानी और वो पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस है वो डिज़ोल्व होने के वजह से पानी का टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है, और उसके लिए पानी को एक अलग टेस्ट आता है। लेकिन ऐसा पानी जिसमें कुछ भी डिज़ोल्व हुआ नहीं है तो उस पानी का कुछ टेस्ट चेंज नहीं होता है। When we remove the lid of a soda water bottle, bubbles fizz out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out. अभी आपने देखा है बहुत बार सोडा वाटर की जो बॉटल रहती है उसका जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से ऐसे बबल्स बाहर निकल आते हैं। तो आपको पता है वो सोडा वाटर जो रहता है उसे जब बनाया जाता है तो उसमें एक गैस रहता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है, पानी के साथ डिज़ोल्व किया जाता है और वो बहुत प्रेशर के साथ उसे मतलब बनाया जाता है और वो बॉटल में पैक किया जाता है। और जैसे ही उसका लीड हम लोग रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसका जो प्रेशर है वो जो प्रेशर जो डाला हुआ रहता है ना पहले से, तो वो प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कि कम हो जाता है, और उसमें से जो गैस है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल आता है। इसलिए हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि सोडा वाटर बॉटल में से बबल जो है फिज आउट होते हैं। ट्राई दिस। फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर। एक आपको बड़ा कंटेनर लेना है और इसमें पानी लेना है आपको। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब कोई चीज़ें वस्तु ऐसे कलेक्ट करनी है यानी जमा करनी है। फ्रॉम योर कंपास बॉक्स। अभी कंपास बॉक्स में से आपको क्या कलेक्ट करना है, तो अ प्लास्टिक रूलर लेनी है, एंड इरेज़र लेना है, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ रबर बैंड एंड अ कंपास। कंपास आपको पता है ना, तो वो भी लेनी है आपको। फ्रॉम योर हाउस। हाउस में से क्या लेना है, अ स्टील स्पून, एक स्टील का स्पून लेना है, अ प्लास्टिक का स्पून लेना है, सम ग्राउंडनट शेल्स मतलब छिलके जो रहते हैं ग्राउंडनट के वो लेने हैं, एंड आयरन नेल मतलब लोहे की जो कील रहती है वो लेनी है, अ स्क्रू उसके साथ में स्क्रू रहते हैं वो लेना है, अ कॉइन एक कॉइन लेना है आपको कोई भी। एंड फ्रॉम आउटडोर्स। अभी बाहर से आपको क्या लेना है, स्टोन्स यानी कोई भी छोटा मोटा पत्थर रहेगा वो लेना है, लिटिल ट्विग्स छोटे छोटे ट्विग्स मतलब छोटी छोटी सूखी टहनियाँ रहती है वो लेनी है, लीव्स लेने हैं, पत्ते ले सकते हैं आप, सॉइल मट्टी ले सकते हैं।
Put these things in the water and see whether each of them sink or float. अभी ये सारी थिंग जो हमने कलेक्ट की है वो पानी में डालनी है और आपको देखना है कि इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो सिंक होती है यानी डूबती है या फ्लोट होती है यानी तैरती है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। What do you see? The eraser, sharpener, steel spoon, nail, screw, stones, coins, the compass and the soil sink in the water while the other things float. अभी ये जो चीज़ें हमने पढ़ी, इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, ये सारी चीज़ें जो है, इवन सॉइल भी, वो सिंक हो जाती है पानी के अंदर यानी पानी के अंदर डूब जाती है। और इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट होती है यानी तैरती है। वॉट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताता है? देखो, समथिंग फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल सम थिंग्स सिंक इन इट। अभी कुछ थिंग्स है वो पानी पे फ्लोट होती है और कुछ चीज़ें जो ऐसी है कि जो पानी के अंदर सिंक हो जाती हैं। The things that float are lighter than water. The things that sink are heavier than water. जो चीज़ें फ्लोट होती है पानी के ऊपर वो लाइटर यानी कि हल्की रहती है और जो चीज़ें सिंक होती है पानी के अंदर वो पानी से हेवी होती है, हेवियर होती है। Try this. Take some muddy water in a big breaker. If you do not find muddy water, then make some by adding some soil, pieces of dry twigs, straw, leaves, etc. to water. अभी आपको क्या करना है? थोड़ा मडी वाटर लेना है यानी कि गंदा कीचड़ वाला ऐसा पानी रहता है वो लेना है एक बिग बेकर में। बेकर मतलब ऐसा एक कांच का यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो ऐसा पॉट लेना है, उसे बेकर कहते हैं। और अगर आपको कोई मडी वाटर नहीं मिलता है तो फिर आपको उसे कुछ सादा पानी लेना है, उसको मड़ी बनाना है। तो कैसे मड़ी बनाओगे? तो उसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा सॉइल यानी मिट्टी डालना है, पीस ऑफ ड्राई ट्विग्स जो सूखी टहनियाँ, पत्ते, लीव्स, स्ट्रॉ जो भी है वो सब कचरा आपको लेना है और उसमें डालना है और उस पानी को मड़ी बनाना है। नाउ अलाउ दिस बेकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 और 5 आवर्स। अभी ये जो बेकर का जो पानी है उसे स्टिल यानी कि स्थिर रखना है, मतलब हिलाना नहीं है उसको, ऐसे आपको उसे 4 से 5 घंटा रख देना है। व्हाट डू यू सी? अभी क्या देखोगे? देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर एंड फॉर्म अ लेयर और सेडिमेंट एट द बॉटम, but twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for sediment to form. अभी देखो जो पार्टिकल्स है सॉइल के, मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं ना, पार्टिकल्स मतलब क्या, कण रहते हैं वो, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। पानी के यहाँ पे जो कंटेनर दिया है देखो उसके बॉटम में आके वो सब पानी के नीचे बैठ गए हैं जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो, और इस तरह से एक लेयर तैयार हो जाएगा और इस लेयर को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। और ये सारा सेडिमेंट हमेशा बॉटम में आके बैठ जाता है। हिंदी में हम इसे तलछाट भी कह सकते हैं या मराठी में इसे गाढ़ कहते हैं। लेकिन जो ट्विग्स रहते हैं, जो सूखे ड्राई ऐसी जो भी चीज़ें हैं, जो रबिश यानी जो कचरा है, वो सारा जो है पानी के ऊपर आके तैरता है, फ्लोट होता है। और ये जो सेडिमेंट होता है उसे सेटल होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। वॉट डज दिस टेल अस? अभी इससे क्या पता चलता है? देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हेवियर देन वाटर। ये जो पानी का मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो पानी से हेवी होते हैं, है ना, इसीलिए तो बॉटम में आके बैठ जाते हैं। बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर। लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर दैन वाटर। अभी देखो ये जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो बहुत स्मॉल होते हैं, लेकिन उन्हें सेटल होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है पानी के बॉटम में आके बैठने के लिए। और ये जो लीव्स है, ड्राई जो भी ये सब कचरा है, रबिश है, वो सब पानी से बहुत हल्के होते हैं, उनका वज़न बहुत कम होता है पानी से, इसलिए वो ऊपर फ्लोट होते रहते हैं। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट दैन इट वॉज। अभी इस वजह से क्या होता है कि जो पानी था पहले उससे अभी जो पानी है वो बहुत ही क्लीन और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल
to the bottom of still water is called settling. अभी ये जो प्रोसेस है कि जो पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए बॉटम में, तो इस जो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेटलिंग कहते हैं। लेकिन ये सेटलिंग कौन से पानी में होता है, स्टिल वाटर में होता है। स्टिल वाटर यानी कौन सा पानी, ठहरा हुआ पानी, बहता हुआ पानी नहीं चाहिए यहाँ पे। इसीलिए तो हमने कंटेनर में पानी लिया है ताकि वो स्टिल वाटर है, एक जगह पे रुका हुआ पानी है। Without disturbing the sediment, pour the water above it into two smaller beakers. अभी आपको क्या करना है, ये जो सेडिमेंट वाला पानी है, नीचे सेडिमेंट जहाँ तैयार हो गई है, तो इसे बिना हिलाए, बिना मतलब डिस्टर्ब किए, इसे दो दूसरे कंटेनर्स में यानी कि दो दूसरे बेकर्स में पोर करना है, डाल देना है। इवन दो these water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. अभी ये पानी दिखने में तो साफ़ है, क्लीन है, पहले से भी काफ़ी क्लीन है ना, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फाइन पार्टिकल्स, मतलब और छोटे छोटे, मतलब एकदम ही फाइन पार्टिकल्स उसमें अभी भी मौजूद है, किसके, सॉइल के, और कुछ रबिश भी उसके ऊपर फ्लोट हो रहा है। Now carry out the following experiment using these two beakers, label them 1 and 2. अभी ये जो 2 बेकर्स है जिसमें हमने पानी ये पोर किया था ना, तो इसको हमको लेबल करना है। एक कंटेनर को नंबर देना है 1 और दूसरे को नंबर देना है 2। Try this. Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker. अभी जो पहला बेकर है उसमें क्या करना है, हमें जो फिटकरी का जो टुकड़ा हमने लिया है उसको एक बार ही घुमाना है। Leave this beaker undisturbed for 2 or 3 hours. अभी ये जो बेकर है इसको बिना डिस्टर्ब किए, मतलब अनडिस्टर्ब यानी बिना हिलाते हुए ऐसे ही रख देना है। ऐसे हमें 2 से 3 घंटा रखना है। What do you see? क्या देखोगे आप? The particles floating in water slowly settle to the bottom and the water in the upper part becomes transparent. The twigs and straw still keep floating on the water. अभी जो पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे स्लोली स्लोली, वो क्या होता है, वो बॉटम में आके सेटल हो जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो भी स्ट्रॉ या फिर ट्विग्स थे वो अभी भी फ्लोट हो रहे हैं पानी के ऊपर। और पानी चाहे कितना भी ट्रांसपेरेंट हो, फिर भी उसमें ट्विग्स और जो स्ट्रॉ है वो हल्के होने के वजह से पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। What does this tell us? Swirling alum in the water helps the soil particles in muddy water to settle down. अभी आप यहाँ पे कंटेनर्स देख पा रहे हैं, जो मडी वाटर का कंटेनर है उसमें अगर हम लोग फिटकरी घुमाते हैं तो क्या होता है, उसके सॉइल पार्टिकल है वो यहाँ पे नीचे बॉटम में आके सेटल हो जाते हैं। टेक अनदर बेकर, अभी आपको दूसरा बेकर लेना है। प्लेस अ टी स्टेनर ओवर इट, फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ into 4 layers. Make it moist and spread it over the strainer. Now pour the water in beaker 2 in a thin stream on the folds of the cloth. अभी क्या करना है आपको, दूसरा जो कंटेनर आपने बेकर जो लिया है उसके ऊपर आपको टी स्टेनर रखना है। टी स्टेनर पता है ना आपको, चाय छानने की जो आती है कंटेनर, उसको यहाँ पे पिक्चर में भी देख पा रहे हैं आप, इसे कहते हैं टी स्टेनर। तो इस टी स्टेनर को रखना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, कोई भी कॉटन का अच्छा सा कपड़ा लेना है, उसके 4 लेयर्स बनाने हैं और वो उस स्टेनर के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्ट करके, मतलब थोड़ा गीला करके रखना है, फैला के। और उस पर हमें क्या करना है, ये जो बेकर नंबर 2 का जो पानी है वो उसमें थीन स्ट्रीम से, मतलब एकदम स्पीड से नहीं डालना है, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। और इसके वजह से क्या होगा, वो छानने में थोड़ा दिक्कत आएगी ना, 4 लेयर का है तो कपड़ा मोटा है तो आहिस्ता आहिस्ता जाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए थीन लेयर बनाना है। तो ऐसे लेयर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे जाएगा और पानी क्लीन हो जाएगा। व्हाट विल यू सी, तो अभी क्या देखोगे, देखो द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन क्लोथ। जितना भी रबिश था, कचरा था, सॉइल था, मिट्टी के पार्टिकल्स थे, वो क्लोथ के ऊपर अटक गए हैं। द वाटर कलेक्ट्स इन द बेकर बिलो, इट लुक्स ट्रांसपेरेंट। अभी जो पानी जो नीचे कलेक्ट हो गया है बेकर में नीचे की तरफ, वो कैसे दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट क्लीन दिखता है। व्हाट डज दिस टेल अस? इफ़ वी स्ट्रेन मडी वाटर
इट हेल्प्स टू मेक इट क्लीन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अभी ये जो स्ट्रेन किया हुआ मडी वाटर है, छाना हुआ जो मडी वाटर है, वो क्या करता है, पानी को क्लीन करने का काम करता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। After doing this experiment, throw the water into the soil and wash your hands with soap and clean water। अभी ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पानी है वो आपको सॉइल में या किसी प्लांट में फेंक देना है, और आपको आपके जो हाथ को साबुन से अच्छी तरह से क्लीन वाटर से क्लीन करने हैं। सो आज का लेसन आप यहीं तक पढ़ लेना, इसके हार्ड वर्ड समझ लेना, और आपको लेसन समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। और इसका अगला पार्ट जो है वो हम लोग आगे देख ही लेंगे, तब तक आप इसे रिवाइज़ कर देना। थैंक यू सो मच।